जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के 29वें मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया धमाल। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्या के साथ मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का कर दिया खेल खत्म। और लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के 29वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 अब अपने असली रोमांच पर आ चुका है, जहां दोस्तों दिनों दिन ऐसे ही एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही हाल ही में एक मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 29वां मुकाबला देखने को मिला, जो कि दोस्तों भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। दोस्तों, इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि उसके लिए शुरुआत में काफी सही साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों घातक गेंदबाजी के सामने इनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे। जहां क्रिस वोक्स का पहला ओवर मेडन चला जाता है, तो वही दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल 2 चौके जड़ देते हैं और विली को टारगेट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते ही देखते 3 ओवरों की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्रिस वोक्स का तूफान देखने को मिलता है और चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर 26 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दे देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल क्रिस वोक्स की गेंद पर 9 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का पहला विकेट गिर जाता है। दोस्तों, इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज विली का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली को अपना शिकार बनाते हैं और दोस्तों 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर 27 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों विली के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को बिना खाता खोले ही स्टोक्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों एक छोर से रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और हर ओवरों में सिंगल डबल के साथ चौके लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन 12वें ओवर में क्रिस वोक्स अय्यर को अपना शिकार बना लेते हैं, जहां पर दोस्तों बाउंसर गेंद पटककर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अय्यर सीमा रेखा के पास 4 रनों के निजी स्कोर पर मार्क आउट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 40 रनों के स्कोर पर ही तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारते हुए दिखाई देते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अब 15वें ओवर में आदिल रशीद को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से मोइन अली की गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा मात्र 66 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से 25 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच जाता है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज यानी कि केएल राहुल और रोहित शर्मा अपने अंदाज में लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और देखते देखते तेजी से रन बनाते हुए 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज विली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर 131 के स्कोर पर टीम इंडिया को केएल राहुल के रूप में चौथा झटका लग जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 39 रनों के निजी स्कोर पर विली की गेंद पर बेस्टो के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर केएल की इस पारी में 3 करारे चौके लगाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रोहित 50 लगाने के बाद
पांचवें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 37वें ओवर में टीम इंडिया को 164 के रूप में पांचवा बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा 87 रन बनाकर 101 गेंदों में आदिल रशीद की गेंद पर लिविंगस्टन के द्वारा कैच आउट कर लिए जाते हैं, जहां रोहित के बल्ले से 10 चौके तो वही 3 करारे छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सूर्या के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जडेजा मात्र 8 रनों के निजी स्कोर पर आदिल रशीद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों एक छोर से सूर्या का तूफान देखने को मिलता है और तेजी से रन बनाते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच मोहम्मद शमी मात्र 1 रन बनाकर मार्क वुड की गेंद पर बटलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 183 के स्कोर पर 7वां झटका लग जाता है। लेकिन एक छोर से सूर्य कुमार यादव की आतिशी बल्लेबाजी जारी रहती है और अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं। उनका साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में सूर्या के द्वारा चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और तेजी से रन बनाते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर 208 के स्कोर पर टीम इंडिया को 8वां बड़ा झटका सूर्या के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विली की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से सूर्या की 49 रनों की पारी का अंत हो जाता है, जहां सूर्या के बल्ले से 4 चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बुमराह का साथ देने के लिए एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम के ओवरों में दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए पूरे 9 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 50 ओवरों में 229 रन बना लेते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह 2 रन चुराने के चक्कर में 16 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों के खेल में 229 रन बना पाती है। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड की ओर से विली के खाते में 3 विकेट तो वही दोस्तों क्रिस वोक्स और आदिल रशीद के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों मार्क वुड के खाते में 1 विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद 230 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड मलान की मौजूदगी हो जाती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से और पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेस्टो के द्वारा बुमराह को एक करारा चौका जड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड मलान से, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदें सिराज के द्वारा वाइड फेंक दी जाती है और अपने लाइन से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेविड मलान के द्वारा चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है। तो ये दोस्तों 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 17 रनों तक पहुंच जाता है। यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ कछुए की चाल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं और 4 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 5वें ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर 30 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका डेविड मलान के रूप में इंग्लैंड को लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह के द्वारा एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए डेविड मलान को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से 17 गेंदों में डेविड मलान के बल्ले से मात्र 16 रनों की पारी देखने को मिलती है और उनकी पारी का अंत हो जाता है। तो वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जो रूट की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर 30 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका जो रूट के रूप में लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से बुमराह इंस्विंग गेंद करते हुए गेंद से एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेते हुए जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से पोल खोल के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बेन स्टोक्स की एंट्री होती है, जहां जॉनी बेस्टो का साथ देने के लिए मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से जॉनी बेस्टो टीम इंडिया के गेंदबाजों पर तूफानी अंदाज में गरजना चालू कर देते हैं और अपने बल्ले से चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की टीम मुश्किल में आ जाती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से बेन स्टोक्स बिना खाता खोले ही 10 गेंदों में मोहम्मद शमी का शिकार हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी के द्वारा एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को एक इंस्विंग गेंद पटक कर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है।
दरअसल दोस्तों 8वें ओवर की शुरुआत की 5 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए गेंद को हवा में लहराते हुए बेन स्टोक्स को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद को इन स्विंग कर देते हैं, जहां गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और बेन स्टोक्स को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देती है। और इस प्रकार से दोस्तों 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर 33 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका बेन स्टोक्स के रूप में लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेस्टो का साथ देने के लिए बटलर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाज कुछ देर संभल कर खेलते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर जॉनी बेस्टो के रूप में 39 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी से जॉनी बेस्टो को 14 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है और यहाँ से इंग्लैंड की टीम की हार सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बटलर का साथ देने के लिए मोइन अली की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कछुए की चाल के साथ स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे चलाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16वें ओवर की पहली गेंद पर 52 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को बटलर के रूप में पांचवा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए बल्डर को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 23 गेंदों में बटलर के बल्ले से मात्र 10 ही रन निकलते हैं और उनकी पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोइन अली का साथ देने के लिए लिविंगस्टन की एंट्री होती है और आते ही दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए तेजी से स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 24वें ओवर की पहली गेंद पर 81 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका मोइन अली के रूप में लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 24वें ओवर में मोहम्मद शमी आते ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं। जहां पर दोस्तों 24वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से मोइन अली को 15 रनों के निजी स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर डगआउट की ओर लौटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद लिविंगस्टन का साथ देने के लिए क्रिस ओक्स की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 29वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस ओक्स के रूप में 98 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 7वां झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों क्रिस ओक्स के बल्ले से 20 गेंदों में 10 रनों की पारी देखने को मिलती है, जहां जडेजा अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए क्रिस ओक्स को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और केएल राहुल के द्वारा चीते की रफ्तार से भी तेज गति से उन्हें स्टंपिंग कर दी जाती है। दोस्तों इसके बाद लिविंगस्टन भी मात्र 27 रन बनाकर कुलदीप यादव की एक बेहतरीन डिलीवरी पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आदिल रशीद भी मोहम्मद शमी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 13 रनों की पारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके बाद अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड भी बिना खाता खोले ही बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड के बल्लेबाज एक के बाद एक अपना विकेट सस्ते में गंवाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए टीम इंडिया के सामने सभी हथियार डाल देते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम 34.5 ओवरों में 129 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में 100 रनों के बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। जहां दोस्तों मोहम्मद शमी 4 विकेट, बुमराह 3 विकेट, जबकि कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट जाते हैं। तो वही दोस्तों जडेजा के खाते में 1 विकेट जाता है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा विस्फोटक बल्लेबाजी करने के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा जाता है और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत लेती है।